of अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है? अल्काइल हैलाइड तो समझ ही रहे, आरएक्स को बोल रहे हैं, ये अल्काइल हैलाइड। ये कैसे बनेगा, इसके लिए सबसे पहला हम बोल रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के हेल्प से अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे एक बात हम बताएंगे, एक रिएजेंट ल्यूकास रिएजेंट होता है। ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास reagent is a mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2। anhydrous means जहां पे वाटर नहीं होगा, ZnCl2 ये मिक्सचर होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि ल्यूकास रिएजेंट किसको बोलते हैं? डाइल्यूट HCl नहीं, कंसंट्रेटेड HCl और anhydrous ZnCl2 को मिक्सचर को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ये करता क्या है? तो अल्काइल हैलाइड को जैसे रहता RCH2OH, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। इसको अगर डाल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2, करेगा क्या? OH की जगह पे Cl को जोड़ देगा, हो जाएगा RCH2 और Cl, और हो जाएगा H2O और हो जाएगा ZnCl2। याद रहे, इसी तरीका से ये 1 डिग्री है। ये आपको यहाँ पे एक बात ये भी बताते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट क्या करता है? अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करता है। और ये भी बोलेंगे कि ये डिस्टिंग्विश टेस्ट देता है। 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा, 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में क्या करेगा? इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये बना देगा। 3 डिग्री अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन करेगा तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीका से हम बोल सकते हैं। और ये जो होता है बहुत तेजी से देता है, मींस वेरी फास्ट। ये रिएक्शन जो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में ल्यूकास रिएजेंट बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में अगर रिएक्शन करेगा ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं किसको है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2, ये बना देगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड ये जो होगा ये रिएक्शन बहुत तेजी से देगा। ये रिएक्शन जो होगा 10 से 15 सेकेंड में देगा। और 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ बहुत स्लोली रिएक्शन करता है। वो हीट करने के साथ वो बन तो जाता है, मींस ये भी 1 डिग्री था। अगर हम ये बात कर लेते हैं CH3 CH2 और OH, इससे अगर रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2, ये बनाता क्या? OH के जगह पे Cl, H2O और ZnCl2 बना तो देता है। लेकिन ये रिएक्शन जो होता है 10 से 15 मिनट में होता है और हीट करना पड़ता है। ये रिएक्शन जो होता है विद इन 5 सेकेंड हो जाता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन जो होता है 5 मिनट के करीब में ये रिएक्शन देता है। और ये वाला रिएक्शन जो होता है 10 से 15 मिनट में देता है। मींस ल्यूकास रिएजेंट हो गया डिस्टिंग्विश टेस्ट देता है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट देगा। 1 डिग्री अल्कोहल बहुत स्लो रिएक्शन करता है, 2 डिग्री रिएक्शन उससे फास्ट करेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। किसके साथ में? ल्यूकास रिएजेंट के साथ में। ल्यूकास रिएजेंट किसको बोल रहे हैं जो आपको पता होगा, इस बात को आप ध्यान दो। अल्कोहल विथ PCl5 या PCl3 या SOCl2, ये काम। PCl5 PCl3 और SOCl2 का क्या काम होता है? देखो हम अल्कोहल ले रहे हैं, सबको एक एक करके दे देते हैं RCH2OH, और इसको अगर PCl5 से रिएक्शन कराएंगे करता क्या? OH के जगह पे Cl जोड़ता है, जाएगा RCH2 और Cl, बाई प्रोडक्ट बना देगा POCl3 और HCl। और बताते हैं RCH2OH को अगर PCl3 से रिएक्शन कराते हैं, ये भी करेगा OH के जगह पे Cl, RCH2 और Cl,
और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट हो जाता है H3PO3। इसको अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 लगा देंगे और यहाँ भी 3 हो जाएगा और बाकी तो आपका बैलेंस हो गया। H3PO3 वहीं गया है, ठीक है, बैलेंस है। मीन्स PCl5 और PCl3 का एक बात कॉमन है कि दोनों जो है OH के जगह पे Cl जोड़ता है, माने अल्कोहल को हटा के उसके जगह पे Cl जोड़ेगा। बाई प्रोडक्ट चेंज करता है, PCl5 के केस में POCl3 और HCl होता है और यहाँ पे H3PO3 होता है। और अगर हम बात कर लें अगर SOCl2 का काम क्या होता है, SOCl2 का काम क्या होता है, ये भी करता है बाबू, OH के जगह पे Cl जोड़ता है, RCH2 और Cl, और बाई प्रोडक्ट हो जाएगा SO2 और HCl, ये हो गया बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये तीनों जो है PCl5 है, PCl3 और SOCl2 है, सबका काम एक ही है कि OH के जगह पे Cl जोड़ेगा। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा, जैसे और हम बात कर लेते हैं कि ऐसा एक एग्जांपल देते हैं, CH3CH नीचे CH3 और यहाँ पे OH है, इसको अगर SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं क्या करेगा, OH के जगह पे Cl जोड़ देना है, CH3 CH नीचे CH3, जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और SO2 और HCl बना देगा। अगर इसी को हम PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा CH3 CH, इधर CH3 और नीचे Cl और बाई प्रोडक्ट हो जाएगा POCl3 और HCl। और इसी को अगर PCl3 से कराते तो हो जाता CH3, ये चीज सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, खाली बाई प्रोडक्ट चेंज कर जाएगा H3PO3। इस तरीका से आप तीनों का फंक्शन सीख गए। PCl5, PCl3 और SOCl2 का काम एक ही है, जहां OH दिखेगा उसको हटा के, OH मींस अल्कोहल को हटा के अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। चलिए, रेड फास्फोरस, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ रेड फास्फोरस और X2। X के जगह पे लेना है क्लोरीन और ब्रोमीन, सिर्फ दो ही लेना है। जैसे कोई भी अल्कोहल आप कंसीडर कर लो, RCH2OH, और इसको रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस और Cl2 के साथ में, ये क्या करेगा, OH के जगह पे Cl जोड़ेगा, RCH2Cl, और यहां पे हो जाएगा बाई प्रोडक्ट, यहां पे निकलेगा HCl, है ना। इस तरीका से हम लोग ये काम कर सकते हैं। रेड फास्फोरस और इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपका ये वाला काम हो जाएगा। जैसे अगर हम ये कर लेते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे OH है, इसको रेड फास्फोरस और ब्रोमीन ले लेते हैं, करेगा CH3 नीचे CH3 और यहाँ पे Br और HBr बाहर आ जाएगा। क्लियर? इस तरीका से हम लोग ये काम कर लेते हैं कि OH के जगह पे Br लाके जोड़ देते हैं। अगला है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ, है ना, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ NaBr एंड H2SO4, NaBr एंड H2SO4। ये क्या करेगा, सिंपल सा बात वही है, कोई भी अल्कोहल उठा लीजिए, RCH2OH है और इसको NaBr के साथ रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ में, आपको आता है तोड़ने, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस ये प्लस, तो हो जाएगा RCH2 और Br और बाई प्रोडक्ट हो जाएगा NaHSO4 और HBr। इस तरीका से ये बाई प्रोडक्ट आपको बना देगा, है ना। तो आप ये समझ गए कि यहां से आपका बाई प्रोडक्ट कुछ इस तरीका से जाएगा। Br तो एक ही है, यहाँ पे H2O बाई प्रोडक्ट होगा, क्योंकि
क्योंकि Br तो यहाँ पे एक ही था जो इस पे जुड़ गया है। अब यहाँ से OH माइनस और H प्लस H2O बाहर में जाएगा। ये टूटा है H प्लस और HSO4 माइनस। बात को समझिए, दो रिएक्शन यहाँ पे फिर से कर दिए हैं। अल्कोहल को रेड फास्फोरस और X2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। X की जगह पे क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो क्या किए, क्लोरीन एक है जो यहाँ चला आया है और यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, HCl को बाहर करा लिए। अब वही अल्कोहल को NaBr और H2SO4 से कराना है, तो ये टूटेगा Na प्लस और Br माइनस और यहाँ से ये OH माइनस को निकालेगा, Br यहाँ पे आ गया। Na यहाँ पे बचा हुआ था, Na प्लस और HSO4 माइनस उधर जुड़ गया और H प्लस और OH माइनस H2O बायो प्रोडक्ट बना दिया है ना। इस तरीका से आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा कि अल्कोहल से अगर एक एग्जांपल और इस पे लेना चाहेंगे, मान लिया जा रहा था CH3, CH2, CH2 और OH, ऐसे दे दीजिए OH। इसको अगर कराते हैं NaBr H2SO4 तो हो जाता CH3CH, नीचे CH3 और इधर हो गया Br। बाई प्रोडक्ट होता है यहाँ पे NaHSO4 और H2O। क्लियर? इस तरीका से हम लोग ये काम कर सकते हैं। हैलोजिनेशन रिएक्शन, अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे वो आपको ये समझ में आया था कि वो काम हो रहा था किसके हेल्प से, अल्कोहल के हेल्प से अल्काइल हैलाइड बन रहा था, है ना। अब हम बता रहे हैं हैलोजिनेशन, ये दूसरा है अल्केन के हेल्प से कैसे बनेगा। यहाँ पे रिएजेंट लेते हैं X2 और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो X के जगह पे क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और F2 का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। उसके बाद हो जाता है Cl2 का और उसके बाद होता है Br2 का और उसके बाद होता है I2 का। ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का होता है। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है, अल्केन को, अल्केन जैसे CH4 को Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, क्या हो जाएगा, CH3 और Cl और HCl बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे हम ये बोलेंगे CH3 Cl और Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा CH2 Cl2 और HCl यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अगर लाइट नहीं देंगे तब ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन जब भी होता है तो लाइट के प्रेजेंस में होता है ना। तो अगर हम और बात कर लेते हैं CH3 CH2 या CH3 या इसको Br2 और लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं तो एक हाइड्रोजन को हटाएगा और एक हाइड्रोजन को जोड़ेगा, मीन्स हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Br और HBr क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको अगर लिखना होगा कि हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्केन ऑन रिएक्शन विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट देन alkyl halide is formed and this reaction is known as halogenation reaction. On this reaction is a type of substitution reaction, a substitution reaction का एग्जांपल। और कैसा substitution reaction है, तो free radical substitution reaction है, free radical substitution reaction है, substitution reaction है। ये हो गया free radical substitution reaction। कैसे, जो देखिए इसका मैकेनिज्म करते हैं, आखिर कैसे बनता है, जो हम बात मैकेनिज्म होता है क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, क्लोरीन को लाइट के साथ देते हैं तो इसको हम बोल देते हैं ये टूट जाएगा, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल और फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसको बोल देते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टार्ट हो गया रिएक्शन। और फाइनली इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि इसको लाते हैं CH4 के साथ में, ये टूटता है CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल, ऐसा टूटता है, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन तो यहां से CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल ये आके आपस में जुड़ जाता है और ये बना देता है CH3 Cl, और H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल ये आपस में बना देता है HCl, है ना, ऐसा हो गया, ये प्रोपेगेशन हो गया। और फाइनली है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन टर्मिनेशन में क्या होगा कि इसका 2 मोल ले लेंगे, CH3 फ्री रेडिकल का 2 मोल ले लेंगे और यहां से आ जाएगा CH3 CH3,
इस तरीके से। तो ये आपका कंप्लीट मैकेनिज्म हो गया, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फ्री रेडिकल का जनरेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम बोले थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से सुनिए क्या क्या होता है। यहाँ पे हम बोले अल्केन को रिएक्शन कराते हैं, अल्केन को जब रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन और लाइट के साथ में, तो एगो हाइड्रोजन को हटा के एगो हाइड्रोजन को जोड़ेगा, इस तरीका से काम होगा। और इसका मैकेनिज्म हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, क्लोरीन ब्रेक करता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। उसके बाद प्रोपेगेशन, तो मीथेन को क्लोरीन फ्री रेडिकल से जब रिएक्शन कराते हैं तो CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल में टूटता है, और यहाँ इसके साथ जुड़ता है, ये वाला बनाता है, और H फ्री रेडिकल Cl के साथ में HCl बना देता है। एक टर्मिनेशन क्या हो गया, CH3 के साथ मिला के इथेन बना देगा, है ना। इस तरीका से हम लोग ये काम कर लेते हैं। तो आपका ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया। ये फ्री रेडिकल वेस्ट रिएक्शन है। अगर हम लोग इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, CH2 CH3 और इसको क्लोरीन और लाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाएगा, तो देखिए यहाँ पे CH3 CH2 और CH2 और ये हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को जोड़े, या आप ये भी कर सकते हैं CH3 CH नीचे Cl और इधर क्या हो जाएगा CH3। अच्छा, इसको हम बोल देंगे ये 2 डिग्री का बनाया, और ये कितना डिग्री का बनाया, 1 डिग्री का बनाया। यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसको प्रायोरिटी में नहीं लेंगे, है ना। इसका ज्यादा होगा, मीन्स ये वाला 2 डिग्री पे बन रहा है, क्योंकि आपको ये ध्यान देना होगा यहाँ पे फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी होता है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री होता है, देन 1 डिग्री होता है, और देन मिथाइल फ्री रेडिकल होता है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो आपको उसी तरीका से हाइड्रोजन जोड़ना होगा, जहां पे फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, 2 डिग्री पे ज्यादा अच्छा होगा, ये प्रोडक्ट आपका अच्छा बनेगा। क्लियर हो गया ना बात। इस तरीका से आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। इसका रिएजेंट होता है NaNO2 और HCl, ये रिएजेंट, और इसका टेम्परेचर दिया रहता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ये फिर से समझिए, जैसे आपको ये पता था, इससे पहले हम लोग किए थे हैलोजेनेशन रिएक्शन का रिएजेंट पूछता था, H2 और लाइट देना होता है। डाइजेशन रिएक्शन का रिएजेंट पूछेगा NaNO2 और HCl, या इसी को लिख देता है HNO2। इसका प्लस ऐसे टूटेगा, ये वाला प्लस माइनस में जोड़ देता है, HNO2 भी लिखता है। ये पढ़ना कहाँ है, एमाइन में पढ़ना है। इसका मैकेनिज्म हम वहां देखेंगे। अभी सिर्फ एक था यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, एक था एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड बनाने का ये तरीका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं इसको। सिर्फ रिएक्शन को आप जानो क्या होता है, जो देखिए हम लिख देते हैं, ये आपको याद कर लेना है। एनिलीन इसको पढ़ते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 होगा तो इसका नाम होता है एनिलीन। और एनिलीन को अगर रिएक्शन करा दो NaNO2 और HCl के साथ में, करता क्या, इसके जगह पे जोड़ देता है N2 प्लस और Cl माइनस, ये जोड़ देता है, और इसको हम बोल देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एनिलीन को अगर NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो इसके जगह पे जोड़ देता है N2 प्लस और Cl माइनस, और इसको हम बोल देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। मींस का ये फंक्शन होता है कि इसके जगह पे N2 प्लस और Cl माइनस जोड़ता है। ये बात को आपको याद रखना है। और इस कंप्लीट रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। फिर से बोलते हैं, एनिलीन को NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं, इसके जगह पे जोड़ेगा N2 प्लस और Cl माइनस। इस कंप्लीट रिएक्शन को हम बोल देते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। नाउ इसके बाद हम ये बात करते हैं कि एक इसमें और पढ़ना है आपको, सैंड-मेयर रिएक्शन। सैंड-मेयर रिएक्शन, सैंड-मेयर रिएक्शन क्या होता है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CO2Cl2 और HCl से रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पे बनाएगा क्लोरोबेंजीन, CO2Br2 और HBr से रिएक्शन कराएंगे, यहां पे बनाएगा ब्रोमोबेंजीन, और CuCN और HCl से रिएक्शन कराएंगे, यहां पे बनाएगा
बेंजोनाइट्राइल। इसको हम बोलेंगे, यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगा, यहां से भी नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगा, और यहां से भी नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगा, है ना। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 या कभी कभी CuCl भी दिखता है, Cu2Cl2 या CuCl2 या Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, इसको हटा के इसके जगह पे Br जोड़ता है। और ये तो अभी जान भी नहीं सकते थे, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है एराइल हैलाइड पढ़ना है। तो एराइल हैलाइड में आपको ये जानना है कि बेंजीन के ऊपर हैलोजन रखना है, क्लोरीन रखना है, ब्रोमीन रखना है। तो इस तरीका से इसको, इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। दो रिएक्शन यहाँ पे आपको याद करवाए, इसको याद रखिएगा। एनिलीन को NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराते थे। इसका काम ये होता है कि NH2 के जगह पे N2+ और Cl- जोड़ देता है, और इसको हम बोल देते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका मैकेनिज्म कहाँ देखेंगे, तो चौथा चैप्टर आपका एमाइन है, वहां पे हम इसका देखेंगे। अभी सिर्फ याद कर लीजिए इसको। और सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे, इसके जगह पे N2+ और Cl- इसके जगह पे ये क्या करता है, इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl2 और HCl से रिएक्शन कराएंगे, Cu2Br2 और HBr से रिएक्शन कराएंगे, तो क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनाता है ना। तो इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं सैंडमेयर रिएक्शन।